वेलकम टू माय चैनल रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आपका पेट एग्ज़ाम लगा, सीटेट एग्ज़ाम लगा या टेट एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो भी आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, ये उसके लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा ऑल सब्जेक्ट है। आपको का मतलब साइंस से लेकर आपका जीएस जीके सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए। रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज डेट में हो जाएंगे मैं कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि ये पेट के एग्ज़ाम के लिए, और भी अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी इसको बहुत यूजफुल होगा, और अदर कंपटीशन के लिए, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन सी होती है? तो ये ए डी ई के, ये जो विटामिन्स होती हैं 4 हैं, ए डी ई के, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन होती है बी सी। होमोग्लोबिन यौगिक जो है वो क्या है? प्रोटीन का। तारपीन का तेल मिलता है, किससे मिलता है हमें? चीड़ के जो वृक्षों में मिलता है। डबल रोटी बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यीस्ट का करते हैं। तांत्रिक तंत्र की इकाई कहते हैं यूरोन का। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है, 22 प्रकार से पाए जाते हैं। देखिए, आनुवंशिकता को, जो गुणों को जो माता पिता से संतानों को मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का जो मुख्य कार्य आरएनए करता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम होता है। मनुष्य की रक्त में होमोग्लोबिन होता है, जिसमें पाया जाता है लोहा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। मनुष्य में जो लिखा निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य के शरीर में जो जल होता है वो लगभग कितना परसेंट होता है? 65%। मानव शरीर की जो कुल हड्डियां कितनी होती है? 206 होती हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा में शरीर को देता है ऊर्जा। समान जो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेटस जो कि कान की होती है, और सबसे बड़ी अगर पूछी जाती तो फीमर जो जांघ की। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है प्रोटीन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लीवर यकृत होती है। हृदय का 1 मिनट में जो धड़कता है वो 72 बार यानी 72 बार धड़कता है। आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होते हैं, वो रेटिना होते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की जो आँख से निकाला जाता है वो कार्निया होता है। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण होता है उसमें समय कितना लगता है? तो ये आपको बताना है। तो लमसम 23 सेकंड के आसपास लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, कहीं से क्वेश्चन बिल्कुल आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? वो दांत के ऊपर का भाग होता है, और उस ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? तो ये भी आइए हम जान लेते हैं। चलिए, ये हो गया था, ये भी ये हाथ से करना था। शरीर के जो सबसे कठोर तत्व होते हैं वो दांत के ऊपर होता है, जिसे एनाकिन कहते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी बनती है वो अस्थिमज्जा में बनता है। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी। शरीर में ताप का जो नियमन मस्तिष्क जिस अंग से होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी ब्लू हैंडल होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की होते हैं, जो उसके अंडे की। समानता कोशिका भित्ति में बनी होती सेल्यूलोज से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है, जो आप सभी को पता होगा। फिर नेक्स्ट है कि जो एकमात्र
एकमात्र विषैली जो छिपकली है उसका क्या नाम है, तो हेलोड्रामा। स्टोन सबसे अधिक विषैली मीन है जो स्टोन मीन, मीन मीन्स होता मछली, ठीक है। पौधे में जो जैव पदार्थों का दहन होता है फ्लोरम द्वारा होता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन होता है। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। पनीर बनाने में काम आता है, तो पनीर बनाने में जो एस्परजिल्स यानी कवक काम आता है। मनुष्य के दांत का रोग भी कवक के द्वारा होता है। फिर कह रहा है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा होती है 9 कैलोरी। एंटीबायोटिक के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। हृदय में धड़कन को सुचालित करता है। वो कौन करता है, कैल्शियम। पित्त रस निकालता है यकृत यानी लीवर से। रक्त हृदय विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली जो नलिकाओं को कहते हैं हम धमनी। टिटनेस से शरीर में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। यहाँ स्वस्थ मनुष्य के शरीर, यहाँ गलत लिखा है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का जो औसत 5 से 6 लीटर होता है, अभी पढ़ाया था। मनुष्य का रक्त शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। उसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखिए आ गया यकृत। इंसुलिन की खोज बैटिंग और एओबेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना से बनता है। नेत्रदान यानी नेत्रदान होगा। नेत्रदान में आँख की कार्निया का दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक 42% प्रोटीन पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और ए और सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक हैं अरिस्टो को कहा गया है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम अगर शब्द पूछा जाए तो ये लैमार्क और जो लैमार्क थे और ट्रेवेरेंस जी, इन्होंने ये शब्द दिया था। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गार्गिन थे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष उपग्रह भेजने वाला रूस था। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तारेस्कोवा थी। अंतरिक्ष में जाने का पहला भारतीय राकेश शर्मा, ये तो आप सभी को पता ही ये होगा। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला जो देश है वो अमेरिका। मंगल ग्रह का चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश कौन सा है, तो ये अमेरिका रहा है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 था। मंगल ग्रह को उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक अंतरिक्ष यान ईगल। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला अपोलो 11। अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम जो शटल था वो क्या था, कोलंबिया द्वारा किया गया था। सबसे अधिक उम्र का जो अंतरिक्ष यात्री था वो कॉल जी हैनिज थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा था। अभी आपका साइंस का वो चल रहा था क्वेश्चन। इसी तरह आपके अदर सब्जेक्ट भी आते रहेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं। देखिए वीडियो को लंबी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसी को आप रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपको यहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप मिस ना करिए, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट वीडियो है और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपका जो पैट एंड एस्टेट या आप टेट में या आप यूपीएस इधर लिख देते हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं काम आता है। और आप अगर
एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट अब इसका हिस्ट्री का क्वेश्चन चलेगा, फिर कुछ समय बाद हम दूसरे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। ये ऑल एग्ज़ाम सेलेक्टिव क्वेश्चन है। बने रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।